नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरी सोल फैमिली, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है, कोई आपको मेरे साथ हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, अगर आपको आवाज़ थोड़ी इधर उधर लगे तो सॉरी फॉर दैट। मैं उसमें नहीं हेल्प कर सकती हूँ। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, चौक हो चुका है। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपको मेरे साथ करना है, बुक आपको अगर हीलिंग बुक करनी है, रीडिंग बुक करनी है तो आप करिएगा व्हाट्सअप के ज़रिए। व्हाट्सअप करिए मुझे। और जब मैं व्हेन आई एम सेइंग व्हाट्सअप इट्स मीन्स व्हाट्सअप मैसेज। मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो व्हाट्सअप का मतलब भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत एक अजीब सी फीलिंग है, मतलब अजीब सी चीज़ है। मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। वही लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम पास करने का इरादा होता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। और जो कोई भी, ये सबके लिए नहीं है ये मैसेज। और जो कोई भी, एक बात याद रखिए, नंबर फटाफट ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर किसी ने डायरेक्ट वीडियो कॉल किया है तो। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। पहले ही तो आप दुखी हैं तो इस तरह की रीडिंग सुन रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं परेशानी है अपनी ज़िंदगी में अगर इस तरह की रीडिंग्स पे आप बैठे हुए हैं तो। लेकिन सोच के देखो आप कितना ख़राब कर्मा बनाते हो अगर आप किसी को भी डायरेक्टली, मतलब क्या है ये, वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्यों कोई आपकी शक्ल देखेगा? क्यों कोई आपकी शक्ल देखेगा? बिना फीस दिए, बिना कोई सेशन बुक किए वीडियो कॉल डायरेक्ट। क्या यहाँ क्या समझा है? अगर हम यहाँ बैठकर वीडियो बना रहे हैं, रीडिंग बना रहे हैं, डजेंट मीन कि हम लोग आपकी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। मैं बात भी नहीं करूँगी, वीडियो कॉल उठाना तो बहुत दूर की। आज भी मैंने वीडियो कॉल कर रहे, कोई नंबर से वीडियो कॉल आ रहा था एंड एकदम इंस्टेंटली वो नंबर ब्लॉक कर दिया गया। आगे से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये, और एक बात और, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मूर्ख लोग हैं वहाँ समझदार लोग भी हैं। तो जितनी मेरी अच्छी सोल फैमिली है, अगर 98% 99% लोग अच्छे हैं तो 1% लोग मूर्ख भी हो सकते हैं ना। तो सब अपने ऊपर नहीं लेंगे इस मैसेज को। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। डायरेक्ट वीडियो कॉल, हाउ डेयर यू। आप कौन है? मैं आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वाई शुड आई पिक योर कॉल, और वो भी वीडियो कॉल? आई विल नेवर। और सीधा डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो आप क्या, कैसे आप मेरी लाइफ में घुस जाएंगे? मैं आपको हर जगह से ब्लॉक कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए। और फिर उसके बाद अगर आपने फिर से परेशान करने की कोशिश की तो आगे तो लीगल स्टेप्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने माइंडेड कि मैं ये उन 1% लोगों के लिए बोल रही हूँ जो क्योंकि यहाँ पर उल्टे सीधे लोग भी तो आ जाते हैं ना चैनल पर। सब कोई सताए हुए थोड़ी ना आते हैं, वो लोग भी देखने आते हैं जिनको कर्मा 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 सुन के जिनको अंदर में डर लग रहा है। ठीक है, तो धमकियाँ देने आते हैं यहाँ पर। अपना काम करिए। ठीक है, और अगर पास्ट में अच्छे काम किए होते हैं ना तो ये नौबत नहीं आती। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से इस तरह से फ्री में सेशन चाहिए। किस लिए फ्री में सेशन चाहिए? क्यों? आप लोग नहीं कमाते खाते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं क्या आप लोग? एनर्जी एक्सचेंज किसी को अगर आप नहीं देना चाहते हैं, इससे बुरा कोई कर्म। और वो व्यक्ति, फिर मैं तो आपसे कतई बात नहीं करूँगी। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं देना चाहते, इट मीन्स कि आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर आप टॉक्सिक बैकग्राउंड से या टॉक्सिक हैं। कतई भी आपसे बात नहीं की जाएगी, कोई फ़ोन कॉल आपकी नहीं पिक की जाएगी, ना बात की जाएगी। स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। अभी तक मैं बहुत सॉफ्टली बोलती थी इन बातों को। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। जिसे बुरा मानना है वो माने, क्योंकि जो गलत होगा वही बुरा मानेगा। जो सही और समझदार हैं, जो अपनी सैनिटी में लोग, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर रहे हैं, पास्ट पार्टनर रहे हैं, रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको ये पिक होती है एनर्जी अपने पार्टनर की, या आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के आपके पार्टनर की एनर्जी में इस तरह का कोई चेंज आए। अगर आप बीच में रीडिंग में कुछ सुनते हैं तो आप वहाँ हर उस जगह पर रीडिंग को क्लेम करिएगा ज़रूर से। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं।
क्या है आपके जा चुके पार्टनर या पास्ट पर्सन की फीलिंग, जो कि आपको बीच अधूरे रास्ते में शायद ब्लॉक कर दिया, छोड़कर चले गए, ठीक है, या फिर आपको एक्नॉलेज नहीं किया आपके एफ़र्ट्स को, या कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। क्या है ऐसे इंसान की फीलिंग जो दूर बैठकर, ये भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि दूर बैठकर स्टॉक करते हैं। तो क्या है आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स जो जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से, क्या किया था इन्होंने आपके साथ, ठीक है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो देखिएगा कहाँ पर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको सडनली घोस्ट कर गया था और थर्ड पार्टी में जाना चूज़ किया था, और बहुत ज़्यादा इस इंसान ने उस टाइम पर आपसे एकदम से, आपको लगा होगा जैसे पल्ला झाड़ लिया था आपसे कि आप कौन मैं कौन, है ना। तो लोग क्या करते हैं ना, जब आपकी एनर्जी पूरी तरह से सक कर चुके होते हैं और जब उनको लगता है कि अब आपके अंदर कुछ रहा नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं, या फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो अब पूरी तरह से उनके आगे पीछे हो, है ना, उनकी लाइफ में हो, आप कहाँ चले जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आपको जाने के लिए कहीं कुछ नहीं है। जब इतना अश्योर हो जाते हैं ना ये लोग आपको कनेक्शन में लेके, आफ्टर दैट वो फिर आपको एक साइड में बिठा देते हैं, ठीक है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपसे सप्लाई ले ली जाएगी, आप साइड में बैठो, अभी ध्यान कहीं और लगाने की ज़रूरत है, तो ये लोग बाहर विचरण करने निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ ही आपके पास्ट पार्टनर रहे होंगे। थर्ड पार्टीज में गया है ये व्यक्ति, और इंटेंशनली गया है। और एक बात मैं यहाँ पर गारंटी और दे सकती हूँ, जितनी भी थर्ड पार्टीज आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा ही इसकी थर्ड पार्टीज रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ आपसे हिडन किया गया है, ठीक है। बहुत कुछ तो आपके नॉलेज में आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो आपसे हिडन किया गया है। ये थर्ड पार्टीज के साथ मिलके कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं, है ना। आपके ऊपर बंधन डाले गए होंगे आपको बांध के रखने के लिए, ठीक है, और थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टीज जेलसी से भरी होती है ना। तो थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के लिए इस व्यक्ति ने आपका नुकसान करके उसको दिखाने की पूरी कोशिश की है, उसको मतलब ये दिखाने की कोशिश की है कि थर्ड पार्टी जो थी ना, उसने इसके सामने शर्त रखी होगी कि अगर ये सचमुच उसके साथ लव में है या अफेक्शन, मतलब जो भी क्या कहते हैं उसको, लॉयल्टी में है, तो लॉयल्टी की गारंटी क्या है कि इस व्यक्ति का तुम नुकसान करो, ये नुकसान करो, ये इसके साथ करो, इसके ये ब्लेसिंग्स को चुराओ, तो मैं मानूंगा या मानूंगी कि तुम मेरे साथ लॉयल हो इस व्यक्ति के बजाय। और जब ऐसा हुआ, ऐसी शर्त कोई रखी गई, तो इस व्यक्ति ने उस गलत बात को भी एक्सेप्ट किया है। इसने ये इतना मारा हुआ था कि इसने एक सच्चे और अच्छे रिश्ते को स्पॉइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि इसकी जो थर्ड पार्टी है वो खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए, इसके प्रति आश्वस्त हो जाए। सोच के देखिए, जो व्यक्ति खुद कभी लॉयल नहीं रहा, वो दूसरी जगह पर जाकर अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, फुल ऑन लॉयल्टी दिखा रहा है, और सामने वाले को ये बता रहा है कि उसके लिए ये किसी भी हद तक चला जाएगा, आपके साथ कितना ही लंबा रिलेशन क्यों ना हो, ये उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसको वो थर्ड पार्टी चाहिए, हर हाल में चाहिए। ऐसा अगर ये पार्टनर की आपकी एनर्जी रही है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना। जब कभी आपने इस व्यक्ति को अप्रोच किया, जब कभी आपने इस व्यक्ति को, होता है ना कि कनेक्शन में जब आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ी, इस व्यक्ति ने हमेशा अपने ये मेक श्योर किया कि ये उस वक्त पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर, समझिए कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए एंड आप ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, या फिर आप किसी इमोशनल
हाई या लो पर हैं और आप इस व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, इस व्यक्ति ने हर उस वक्त पर इस इंसान ने ये मेक श्योर किया है कि ये अनअवेलेबल रहे, ये अवेलेबल ही ना रहे, परिदृश्य से पूरी तरह से गायब हो जाना। जब भी ज़रूरत पड़े आप पाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि कहाँ ये व्यक्ति छू मंतर हो गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन में जब कभी भी आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी है, थर्ड पार्टी के लिए इसकी बहुत लॉयल्टी रही है, लेकिन आपके लिए ये व्यक्ति हमेशा, ये इंसान हमेशा अनअवेलेबल रहा है। इट्स मतलब आपको एक वक्त पर आकर ऐसा लग गया होगा कि आप अकेले ही हो, एक रिश्ते में होते हुए भी, नाम का रिश्ता है, आप बेसिकली अकेले ही हो। और ये आपने फिर आगे चल के कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लिया होगा कि आपको हर सिचुएशन से अकेले ही डील करना है। आपने धीरे धीरे इस व्यक्ति के बिना हर चीज़ से डील करना सीखा है, हर चीज़ को मतलब आपने सीख लिया कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया फैक्ट कि आपको अकेले ही देखना है अपना जीवन, और नाम होते हुए भी कोई साथी आपका नहीं है, ठीक है ना। कनेक्शन अगर है भी तो नाम मात्र का है, सिर्फ नाम का है, और कोई कनेक्शन आपको कभी भी इस व्यक्ति का साथ नहीं मिलेगा वक्त पड़ने पर। ये आपने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया। जब कभी भी आपने इससे अप्रोच की, इसको कुछ भी बोला आपने, या कुछ भी आपने इसकी, जहाँ पर भी इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए थी, इसने कोई ऐसा बहाना बनाया आपके साथ कि ये अभी नहीं आ सकता है। डायरेक्टली इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने आपको पूरी तरह से उस टाइम पर अकेला छोड़ा है। और आपको पता है, कार्मिक लोग पता क्या सोचते हैं, मज़े लेते हैं। ये लोग ना मज़े लेते हैं कि देखो देखो भी मैंने इसको फंसा के छोड़ दिया, ठीक है। एक्चुअली में ये इनकी ना, मैं मानती हूँ, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी अपनी ज़िंदगी को देखते हुए, एक्चुअली में यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, पता है। क्योंकि जो व्यक्ति इनसे प्यार करता है, इन पे डिपेंडेंट रहता है ना, उसको ये अपनी अनअवेलेबिलिटी बार बार दिखाकर उसको इंडिपेंडेंट बना देते हैं। उसको ये सिखा देते हैं कि उसको ज़िंदगी वो अपने हिसाब से जी ले। और ये ना कहीं उस वक्त तो बहुत हर्टफुल होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। ये आपकी वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप आगे चल के इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हो, है ना, कि आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हो कि ये व्यक्ति खुद ही आपको इसके बिना जीना सिखा देता है। तो यही इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गेम थी, जो इसके अंदर ये चीज़ डाली गई कि ये आपको इग्नोर करे। इस व्यक्ति ने आपको हमेशा इग्नोर किया है, और यही चीज़ आपके फेवर में वर्क कर गई। आज अगर आप इस व्यक्ति से जब निकल चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जी पा रहे हो, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। क्योंकि जब आप इसके साथ थे तभी भी आप अकेले ही थे, है ना, आपको अकेला ही छोड़ा था इस व्यक्ति ने। तो अब जब आप इस रिश्ते से निकले हो, आप इस रिश्ते से बहुत बुरी तरह से हर्ट होके आप गए हो, क्योंकि आपको बस एक वक्त आ जाता है जब इंसान सोचता है कि मैं यहाँ हूँ भी क्यों, है ना, मैं यहाँ हूँ ही क्यों। तो ऐसा ही कुछ आपको भी फील हुआ, और आपने कहीं ना कहीं निकलना चूज़ किया है। तो आप निकले हैं इस कनेक्शन से, और जब से आप निकले हैं, इस व्यक्ति के जीवन में इसके जीवन में वाट लग गई है, ठीक है। इसका कर्मा इसको बैकफायर हो गया। जब तक आप अपनी एनर्जी को इससे जोड़ के रखे थे, तब तक मैं ये कहूँगी कि इस व्यक्ति का एक्चुअली में बचाव हो रहा था। एक तरह से अपने कर्मा को भोगने से ये व्यक्ति एस्केप कर रहा था, बच रहा था, क्योंकि इसके सज़ा का वक्त था और आप इससे जुड़े हुए थे। आप इसके साथ लाइफ शेयर कर रहे थे, तो यूनिवर्स इसको भी सज़ा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि
अगर इसकी सज़ा चालू हो जाती, इसका कर्म चालू हो जाता, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ें आपको भी हर्ट करती। और आपने अपने आप को इतना धो लिया है, इतना साफ़ कर लिया, इतना क्लीन कर लिया है कि देखो क्या होता है, जैसे सोना आग में तप जाता है ना, फिर निखर जाता है, और ज़्यादा निखरता है ना। तो जिस लावा में आपको डाला गया ना, वहाँ से आप भी सोने की तरह निखर के आए हो, ठीक है। जिस आग में आपको डाला गया, जब आप सोने की तरह निखर गए तो आपके पीटने का टाइम तो गया, वो पीट पीट के आपको जेवर तो बना दिया है ना। तो आपका वक्त तो निकल गया, अभी आपको पीटने का वक्त निकल गया, अभी इसको पीटने का टाइम है। तो जब इसकी पिटाई होनी है तो उस वक्त आप क्यों झेलें, आप क्यों बर्दाश्त करें, या आप क्यों भुगतान करें। दैट्स वाई इसका कर्म रुक रहा था, कहीं ना कहीं आपके पीछे छुप कर इसका बचत हो रही थी। और इसीलिए यूनिवर्स ने आपके अंदर ये पुट किया कि आपको निकल जाना चाहिए, और ये आपके अंदर इंट्यूशन आई, ठीक है। तो आप निकले हैं, आप निकल गए इस कनेक्शन से, और शांति से चुपचाप निकल गए, निराशा के साथ, ठीक है। आज कंडीशन सुन लीजिए इस व्यक्ति की, जब आप निकल चुके हैं, पहला कर्मा इसका, पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग अब इसका यकीन नहीं करते हैं। मुंह पे सुनने को सुन लेते हैं लोग इसकी बात, इसकी बात को सुन लेते हैं, इसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। मतलब एक होता है ना कि सामने सुन लिया, तुम ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के कोई बात सुना रहे हो, तो आज डीप इनसाइड लोग ना इसका यकीन नहीं करते, इसका बिलीव नहीं करते। और ये इस व्यक्ति को भी पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जी पिक होती है भाई, एनर्जी हर व्यक्ति को पिक होती है, ठीक है। तो अगर कोई हमारे सामने दिखावटी खड़ा है, हमारी बातों को सुन रहा है, लेकिन वो अंदर से हमारे साथ नहीं है, तो इस व्यक्ति को ये पिक होता है, ये पता चलता है कि लोग अब पहले की तरह जो भी इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा है, पता है, इतना मैनिपुलेशन, इतना मैनिपुलेटिव नेचर कि जो भी इसने बोल दिया ना, वो लोग आंख मूंद कर मान लेते थे, क्योंकि ये अपनी इमेज ही ऐसी बना के रखता था। और उस इमेज का सबसे बड़ा पर्दा आप थे, क्योंकि आपको देखकर लोगों को ये लगता था कि इस व्यक्ति के पास, देखो ये व्यक्ति खाली नहीं था, इसके पास पद प्रतिष्ठा रही होगी, नाम मतलब अच्छा, इसका जीवन अच्छा रहा होगा, मुझे नहीं पता मनी को लेके इसने कितना मैनिपुलेट किया आपको, लेकिन मनी इसके पास रहा होगा। तो लोग क्या होता है ना, देखो एक ये ना इस दुनिया की विडंबना है, लोग ना पैसे वाले को सम्मान करते हैं, ठीक है, अब बेवजह का सम्मान करते हैं, भाई उसके पास पैसा तो तुम्हें क्या मिल रहा है, ठीक है। कई बार ना चापलूसी करते हैं लोग, है ना, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पोजीशन होती है, उसकी चापलूसी करते हैं लोग। तो पहले लोग चापलूस थे इसके लिए, और आप भी इसका सब कुछ सहन करते हुए भी इसके साथ टिके हुए थे, तो लोगों को लगता था कि इसके पास तो परफेक्ट फैमिली भी है, परफेक्ट सब कुछ है ना। मतलब मुझे कई बार इतनी हंसी आती है, दुनिया को कुछ भी नहीं मिल रहा होता लोगों को, लोग बिना वजह की चापलूसी कर रहे होते हैं। अरे भाई उसका पद प्रतिष्ठा पैसा जो कुछ भी है, परिवार उसके काम आ रहा है, तुमको क्या मिल रहा है जो तुम फालतू की चापलूसी करे जा रहे हो। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी वजह से इस व्यक्ति की बहुत पर्दादारी थी, ये सामाजिक भी दिखता था लोगों को, पारिवारिक भी दिखता था, और बिहाइंड क्लोज डोर्स जो ये हरकतें करता था, वो इसको कामयाबी से ये छुपा भी लेता था, क्योंकि कभी सामने भी नहीं आ पाती थी। अब हुआ ये कि जब आप इसके आगे से निकले हैं, हट गए आप इसके आगे से, इसका जो आप बने हुए थे, इसका मास्क, इसका पर्दा, जब आप हट गए हैं, तो लोगों को ये पता लग रहा है कि अरे अंदर के हालात तो ये थे। क्योंकि आप जब निकले हैं, तो चाहे आप कितनी ही शांति से निकले हों, लेकिन लोगों के मन में सवाल आता है, लोग पूछते हैं, लोग पता करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ऐसा सब पता लगेगा कि अंदर से ये व्यक्ति क्या था, तो डेफिनेटली लोगों का विश्वास इस व्यक्ति पर से उठ गया है कि नहीं, हम तो इसको समझते थे कि ये बहुत पारिवारिक, सामाजिक, इज्जतदार इंसान है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
इसने सामने वाले को इतना तंग कर दिया कि उस व्यक्ति को निराश होकर निकल जाना पड़ा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग इसके मुंह पे बोलें या ना बोलें, अंदर से इसकी असलियत सबको पता है, सबको मतलब सबको पता है। और लोग सुन लेते होंगे इसको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही इससे बात ही नहीं करता है कोई, नहीं। इसके जो इवन जो इसके फ्लाइंग मंकीज़ है ना, और इसके अपने जो चापलूस लोग थे, अंदर ही अंदर वो भी इसकी औकात पहचानते हैं। ये कभी मत सोचना कि फ्लाइंग मंकीज होते हैं या कुछ होते हैं तो वो इनकी इज्जत करते हैं नार्सिसिस्ट की, नहीं। वो बस एंटरटेनमेंट होता है, उनको तमाशा देखने को मिलता है, बिना पैसों की पिक्चर देखने को मिलती है तो वो मज़े के लिए करते हैं ना कुछ लोग, वो होते हैं। तो इनके जो अपने सो कॉल्ड खास लोग थे ना, वो भी इनकी अब असलियत को पहचानते हैं, इनकी औकात को जानते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्योंकि कहानियाँ गढ़ने में माहिर है, ये लोगों को एनर्जी इसकी पता लग चुकी है, तो लोग अब इसका यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, आई एम ब्लॉक्ड। जिंदगी में जब आप थे तो इस व्यक्ति ने बहुत अबंडेंस का फ़ायदा उठाया, आपकी बहुत ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाया, बहुत जगह पर आपकी आड़ में इसका बचाव हुआ है। देखो, एक व्यक्ति अगर अपने परिवार के साथ कहीं जाता है ना, तो उसको ओपन आर्म्स के साथ सब वेलकम करते हैं। अब छुपकर हरकतें कितनी भी कर ले, कितनी ही थर्ड पार्टीज रख ले, दुनिया के सामने अगर आप थे, या क्योंकि यहाँ पर ये तो मैरिज लग रही है मुझे, दुनिया के सामने अगर आप थे कि आप ही पार्टनर थे, तो जब आप नहीं रहे तो अब कौन वेलकम करेगा? 2 लोग 3 लोग जो इनके जैसे ही होंगे, बाकी पूरी दुनिया। तो इसके सब रास्ते जो है ना यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिए हैं। मुझे फाइनेंशियल लॉस भी इसका दिख रहा है, इसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसका फ़ायदा ऐसे उठाया जा रहा है, इतना मूर्ख है ये व्यक्ति कि इसका फ़ायदा उठा रहे लोग कि इससे काम है तो इससे मीठा बोल लेंगे, ठीक है। अपना काम निकला, और ये व्यक्ति भी इस ऊर्जा को पहचानता है कि लोग इसके पास, तभी तो आई एम ब्लॉक्ड का कार्ड है ना। खुद ही के बारे में बोल रहा है ये व्यक्ति, कोई और नहीं बोल रहा है इसके बारे में, खुद ही बता रहा है कि मैं हर जगह से ब्लॉक हो चुका हूँ, चाहे मनी वाइज कह लो, चाहे फैमिली वाइज कह लो, लॉयल्टी वाइज कह लो, है ना। देखो, ईगो क्लैश की जो जर्नी होती है ना, वो ऐसी होती है। जीवन में जिस भी चीज़ पर आपका सबसे बड़ा घमंड है, सबसे बड़ा ईगो है, वही चीज़ आपसे यूनिवर्स लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर आपको अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक पे बहुत यकीन है ना, आपको लगता है कि सब आप ही की सुनते हैं, आप ही की मानते हैं, आप तो ओहो, आप तो पता नहीं कहाँ से आए हैं और आप ही आप हैं धरती पर, है ना। बिलीव मी, यूनिवर्स ऐसे व्यक्ति को, ईगोइस्टिक व्यक्ति को यूनिवर्स ज़रूर दिखाते हैं कि देखो, अकेला करते हैं। जिसकी बहुत वाहवाही लोग दुनिया करती है ना, उस व्यक्ति को पूरी तरह अकेला किया जाता है, ठीक है। जिनको बिजनेस बहुत ज़्यादा या मनी का बहुत ज़्यादा घमंड होता है, उन लोगों को मनी वाइज ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति के पास पैसा भी था, पावर भी था, आप जैसा लॉयल पार्टनर भी था, तो इस व्यक्ति के तो ऐसा लगता था कि इसके तो दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है ना। घर पे लॉयल पार्टनर बैठा है, कभी भी एनी टाइम आओ, एनी टाइम जाओ, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। बोले तो थोड़ा सा चिढ़ के चुप करा दो, तुम्हें कुछ नहीं पता बोल के चुप करा दो, सामने वाला चुप हो जाएगा, ठीक है। ये भूल गए कि उतना ही दिमाग सामने वाले में भी ईश्वर ने डाला है। जस्ट बिकॉज कोई इंसान चलाना चाहता है चीज़ों को और रिश्तों की कद्र करता है, तो वो इसलिए साइलेंट होता है। वो इसलिए साइलेंट नहीं होता है कोई भी दुनिया में। इससे बड़ा तो मूर्ख क्या व्यक्ति होगा कोई, जो
किसी के साइलेंस को, ठीक है, उसकी कमज़ोरी समझता रहा। आप साइलेंट थे क्योंकि आप कमज़ोर नहीं थे, आप बस अच्छे वक्त की होप में थे, सुधर जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वक्त अच्छे आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये भी समझ आ गया कि ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता है, इंसान की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है। और ये इस व्यक्ति ने अच्छे से साबित किया, ठीक है ना। तो ब्लॉक है ये व्यक्ति हर प्रकार से, ठीक है, हर प्रकार से ब्लॉक है ये व्यक्ति। और ये आपको देख रहा है, स्टॉक तो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है ये व्यक्ति। आप किसी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो ये व्यक्ति आप पर बराबर नज़र रखता है और वहाँ पे कोई ना कोई क्लू ढूंढता रहता है अपने लिए कि कुछ क्लू मिल जाए, आपकी सोच का इसको कोई क्लू मिल जाए, कोई ऐसा लूप होल मिल जाए आपकी एनर्जी फील्ड में जो, या जहाँ से ये स्लिप करके इजीली बड़े स्मूथली एंट्री चाहता है, स्मूथली एंट्री चाहता है बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे इसको ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ भी एक्सेप्ट करे ये और इसको माफ़ी मांगनी पड़े, या इसको कुछ भी, एक्चुअली बात बताऊँ, इसको कुछ भी अपनी पास्ट प्रवृत्तियों में चेंजेस करना पड़े, ये नहीं चाहता है। पास्ट का जो कुछ भी था इसका, वो तो ऐसा ही चलना चाहिए। अगर ये आपके साथ आ भी गया, आपको किसी भी तरीके से इसने आपको कन्विंस भी कर लिया, इसके मन की बात बता रही हूँ, इसके मन में यह है कि अगर इसने किसी भी तरह से आपको कन्विंस करने में बस एक बार ये कामयाब हो जाए, ठीक है ना, तो उसके बाद तो ये पिछली बार से ज़्यादा सावधान होकर थर्ड पार्टीज़ को रखेगा। देख लीजिए, इसके एंगेजमेंट अभी भी इधर उधर कहीं ना कहीं है, ठीक है, एंगेज्ड है ये अभी भी, मतलब एंगेज्ड मतलब इन्वॉल्व है, ठीक है, नॉट सीरियसली वो एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाली। मेरे कहने का मतलब है कि ये अभी भी इन्वॉल्व है जब ये आपकी लाइफ को स्टॉक कर रहा है और आपकी लाइफ में एंट्री के लिए चाहता है दरवाज़ा खुले। और इस बार इसका प्लान सिर्फ इतना है, कोई इसका प्लान कुछ ऐसा नहीं है कि ये पिछली की कुछ चीज़ों को सुधारना चाहता है या ये किसी प्रकार का सुधार करके आपके जीवन में आना चाहता है या इसको अपनी गलतियों का, एक्चुअली में ना ये व्यक्ति इतना पतन के इतने गर्त में जा चुका है कि इसको तो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, इसको ये समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ अगर इसने साइड बाय साइड 2-4 लोग रख रखे हैं, तो आपको इसमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। इतना मूर्ख व्यक्ति है ये कि इसको ये तक समझ नहीं आता कि इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों होती है। इसके लिए इसके जो दोस्त होंगे, इसके जो साथी वगैरह होंगे, उनका और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एक बहुत नॉर्मल बात है मल्टीपल रिलेशंस रखना। अब मैं बता दूं आपको, जहाँ तक मोस्ट पॉसिबल ये है कि ये मेल है, तो ऐसी ही इसकी सोच है कि क्या हो जाता है अगर एक से ज़्यादा पार्टनर रख लिया, तो ये गलती इतनी बड़ी थोड़ी है कि इसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाए, जबकि आपने तो कुछ सज़ा नहीं दी है। इसको सोच के तो आपने किया ही नहीं है मूव ऑन, आपने तो अपना भला सोच के किया है। लेकिन ये व्यक्ति खुद को ये कन्विंस कर रहा है कि आपने एक अदना सी बात के लिए, ये भी कर रहा है खुद को कन्विंस, और इसके दोस्त लोग भी इसको कर रहे हैं कन्विंस कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए व्यक्ति तुमको छोड़कर चला गया, उसने तुमसे रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया। तो ये और इसके जैसे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि गलती आपकी है, खुद को ये कन्विंस करते हैं ये लोग कि गलती आपकी है, आपने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है, थर्ड पार्टी सी तो रखी थी, ऐसा भी क्या कर दिया, ठीक है, आपको इग्नोर ही तो मारा था। दुनिया में एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाने के बाद इनके हिसाब से फिर उसकी परवाह करने की क्या ज़रूरत होती है। तो वो तो आपको तो घर पे ले आया है ना, अभी परवाह करने की क्या ज़रूरत है।
परवाह, कंसर्न, वो क्या होता है? इतनी सी बात पे आप मूव ऑन कर गए। अपने आप को ये इंसान कन्विंस करता है अपनी टॉक्सिसिटी के लिए। इतना गंदा इंसान है ये, मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे इसके लिए बोलने के लिए। अगर आप मेरे मन की बातें सुनो तो फिर आपको पता लग जाए कि मेरे अंदर की भाषा क्या क्या निकल रही है ऐसे व्यक्ति के लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड। हाँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व रख रहे हो अपने आप को ऐसी स्थिति में सोचने के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है कि आप मत सोचो, आपको अपने आप दिखा दिया जाएगा आपके साथ क्या जस्टिस हुआ और ये व्यक्ति अभी किस चीज़ में है, ठीक है, इसके क्या कर्मा की साइकिल चल रहा है, ये आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा अपने आप। आप शायद अपनी ग्रोथ का जो फोकस है वो भी हटाकर इस व्यक्ति पर लगा कर बैठे हो। बेसिकली ना दर्द को आप रिलीज योर एक्स का कार्ड है, देखिए। हाँ, अपनी एनर्जी को क्लियर करने का टाइम आ गया है। आप छोड़ दो, ठीक है। मुझे पता है जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो ये कहना आसान है, लेकिन करना बहुत एक पहाड़ तोड़ने जैसी चीज़ है, रिलीज़ करना कुछ भी। लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप इसके साथ ना रहते हुए भी इसी के विचारों, मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। एक तो आपके अपने ट्रॉमाज हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, और एक इस व्यक्ति के स्पेल्स भी हो सकते हैं जो आपको बार बार करके इसके आसपास, मतलब आपके आसपास आपको ऐसी एनर्जी फील करवाते हैं कि जाकर भी ये व्यक्ति गया नहीं है अभी ज़िंदगी से। तो आप इसको मेडिटेशन के थ्रू बैठ कर इसको रिलीज़ कर दीजिए पूरी तरह से। इसका कोई इंतज़ार मत करना, ठीक है ना। इस व्यक्ति का इंतज़ार मत करना, शुक्र मनाना अगर ये व्यक्ति नहीं आए तो। बहुत जल्दी हो सकता है ये किसी के थ्रू आपकी तरफ कोई समझौता प्रस्ताव भेजे। अगर नहीं आता है ना इसकी तरफ से कोई मैसेज, मैं कहती हूँ यू आर द लकीएस्ट पर्सन। क्योंकि ये व्यक्ति अब इस बार जो आ रहा है ना वो ये सोच के आ रहा है कि ये पास्ट की गलती को सुधार लेगा। तो पास्ट की गलती क्या है इसकी, इसके अकॉर्डिंग वो बता देती हूँ। पास्ट में थोड़ा कम चालाकी से थोड़ा सा इसने लापरवाही कर दी थी छुपाने करने में। इस बार ये पूरा ध्यान रखेगा, फुल ऑन चाक चौबंदी से करेगा जो भी करना है, ठीक है। ये इसकी गलती इसके अकॉर्डिंग है कि इसने एक्स्ट्रा सावधानी नहीं बरती या कहीं पर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और इस बार इसको ये अश्योर है एक बार ये आपको कनेक्शन में ले ले, उसके बाद कुछ भी हो जाए ये आपको पता नहीं चलने देगा कि आपकी पीठ पीछे। बस अत्यंत सावधानी के साथ करेगा इस बार। अपने आप से इसने वादा किया है, अपने आप से इसने वादा किया है कि इस बार बहुत चालाकी का लेवल डबल ट्रिपल चार गुना कर दूंगा। ऐसे घटिया लोग यही वादा कर सकते हैं खुद से, और क्या कर सकते हैं। सुधरने का तो कोई चांस इस व्यक्ति का है नहीं। ना ही ये व्यक्ति आपको मैसेज करे ऐसी दुआ करना, ठीक है। ना ही ये व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। जाइए अपनी थर्ड पार्टीज़ में खुश रहे, अपने जीवन को जो इसके हिसाब से जीवन की परिभाषा थी, दिन रात फन करे, एंजॉय करे। गॉड ब्लेस। भागो जाओ निकलो मेरी ज़िंदगी से, है ना। मुझे जीने दो, आपका एटीट्यूड ऐसा रखिए। ना आए तो मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया करना है यूनिवर्स का। भगवान ये व्यक्ति पूरी तरह से रिलीज़ हो जाए। तो ये थी एनर्जीज आपके उस इंसान की जिसकी कोई न्यूज़ आपको नहीं है, जा चुका है आपकी ज़िंदगी से। आप वो क्या जा चुका है, आप ही जा चुके हैं इस रिश्ते से। वो तो जाते थोड़ी हैं, वो तो अटका के रखते हैं, खुद भी लटक के रहते हैं, आपको भी लटका। और अभी भी ये व्यक्ति आपके साथ ही लटका रहना चाहता है। कैसा इंसान है, वाइब्रेशन ही मैच नहीं है भाई, तू कैसे लटक लेगा। तो इस व्यक्ति को तो गुड बाय आपने बोल दिया, दैट्स गुड। आएगा नहीं
हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी और के थ्रू करेगा, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है तो आपका जवाब क्या है ये आपको इस रीडिंग के थ्रू बता दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी मैं रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। एनर्जी को जहाँ रेजोनेट हुई है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। थैंक्स डिवाइन लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स लिखिए। अगर आप निकल चुके हैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन से तो आप लकीएस्ट पर्सन है। थैंक यू करिए, शुक्रिया करिए यूनिवर्स का। और जीवन में अब पलट के देखने की बजाय आगे का जीवन डिसाइड करने पर ध्यान दीजिए। आगे की चीज़ें डिसाइड करिए, आगे के रास्ते देखिए, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है, किसी पर लौटा देने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको लगता है आपके कोई डियर वन हैं, आपके कोई लव्ड वन हैं, आपके कोई अपने ऐसे हैं, कोई फ्रेंड रिलेटिव जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किन लूप्स में फंसे हैं और आपको लगता है कि इस रीडिंग की ज़रूरत उनको हो सकती है ताकि उनको कुछ आई ओपनर्स मिल सकें, कोई ऐसी सिचुएशन में है, आप नहीं हैं और कोई और है, तो ये रीडिंग उनको आप शेयर कर सकते हो ताकि आप भी किसी न किसी भी लेवल पर अपना सोल पर्पस करते हो जब आप ऐसा किसी की मदद करते हो। ठीक है, तो चलिए अभी मैं रीडिंग यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और इतना साथ देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और एक और बात, आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर विश करना भूल गई वीडियो के स्टार्टिंग में। बीच में मुझे याद आया लेकिन तब रीडिंग फ्लो में चल रही थी। तो आप सभी को आज आखा तीज की, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आए, बहुत सारा आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आए। पॉसिबल हो सके तो आज कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन ज़रूर अपने घर में लेकर आए। ठीक है, तो पहले तो गोल्ड वगैरह खरीदते थे, अभी तो गोल्ड सबके लिए पॉसिबल नहीं है लेना, लेकिन मिट्टी का बर्तन भी इक्वली शुभ होता है। चाहे तो कोई छोटा सा मटका वगैरह लेकर आए, घड़ा लेके आए। ठीक है, और चाहें तो आप पीली सरसों भी ला सकते हैं आज के दिन घर में खरीद कर, तो ये करिएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मिट्टी का बर्तन इज़ द बेस्ट चॉइस, तो लाइएगा, है ना, वो आपके काम भी आ जाएगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग को यहीं स्टॉप करते हैं। मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, इस बार मैं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।